हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कुछ ऐसे टीवी सीरियल देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप भी यही कहोगे, ये क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई लड़की हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे लड़की जंगल में भाग रही होती है, उसके पीछे गुंडे पड़े हैं। लेकिन तभी बीच में हीरो आता है, वो सारे गुंडों को रोक के अपने हाथ में जो चोट लगी है उसके खून से लड़की की मांग भर देता है और फिर आसपास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके लड़की को उठा के उसके फेरे लेने लगता है और हो जाती है इन लोगों की शादी। नहीं मतलब अभी बोल रहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन शादी तो कर ही सकता हूँ ना। कोई सेंस है इस बात की? सर उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। मना करने के बाद भी अगर चॉपर लैंड करवाएंगे तो फिर क्या होना था, क्रैश तो होना ही था। अब क्या, अब जो लोग मरे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। लेकिन यह क्या, ये लोग तो इसमें से जिंदा वापस आ गए। नहीं मतलब वो आसपास भी नहीं खड़े थे, वो खुद चॉपर में बैठे थे, चॉपर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये लोग बच गए। कुछ तो दिमाग लगा लेते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। समीरा यार तेल गिरा हुआ है। तो इस सीरियल में हम देखते हैं कि जो गोपी बहू है वो चिल्लाती है कि वहाँ पे तेल गिरा हुआ है, लेकिन वो काले ड्रेस वाली लड़की सुनती ही नहीं है। इसलिए गोपी बहू दौड़ के जाती है उस लड़की को बचाने के लिए और तभी काले ड्रेस वाली लड़के का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी बीच में गोपी बहू आके उसे धक्का देके उसे बचा लेती है, लेकिन खुद जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। नहीं मतलब सीढ़ियों से गिरने का इतना भी क्या शौक कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ही सुसाइड करने चले जाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इस सीरियल में हम देखते हैं कि जो गोपिका है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। गोपिका! अरे कोई है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? और तभी उसका पति आता है जो कि वो व्हील चेयर पर है, लेकिन वो खुद उठ नहीं पाता, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई होता नहीं है तो कोई मदद के लिए नहीं आता। इसीलिए वो खुद ही व्हील चेयर से नीचे उतर के उसकी मदद करने की ट्राई करता है, लेकिन पहले तो वो नीचे गिर जाता है, फिर बड़ी मेहनत के बाद वो उस तक पहुंच जाता है और वो उसको उठा के अस्पताल के लिए लेके जाता है। यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान व्हील चेयर पर है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी को सीढ़ियों से नीचे कूदना पड़ेगा। सीढ़ियों से कूदने की वजह से पत्नी को थोड़ी बड़ी चोटें आ सकती है, लेकिन उसका पति तो अपने पैरों पर चल सकता है। उसको किसी भी डॉक्टर की या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जग्गी जी सुनिए तो मेरी बात। तो इस सीन में हम देखते हैं कि जो विलन है वो गन लेके खड़ी है और तभी गोपी बहू को पता चलता है अगर वो चाहती तो उस इंसान को भी धक्का देके खुद भी नीचे झुक के दोनों की जान बचा सकती थी, लेकिन नहीं, गोपी बहू को खानी है गोली। पकड़ो इसे। मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, लेकिन जब तक हीरो नहीं बोलेगा तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि वो भाग जाएगी, उससे पहले उसको पकड़ना भी जरूरी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब तक आपने किडनैपर से किसी अपने को बचाने के बहुत सारे सीन देखे होंगे, लेकिन ऐसा सीन कभी नहीं देखा होगा। तो इस सीन में ये आदमी उस लड़की को शॉक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक और दूसरी लड़की स्कूटी पे आती है और उस बंदे को नीचे गिरा देती है और फिर अपना हेलमेट निकाल के वो उसी बंदे को अपने हेलमेट से कुटाई करने लगती है और फिर वो उस लड़के की जान बचा के उसको छुड़वा के वो अपने साथ स्कूटी पे बिठा के ले जाती है। एक स्कूटी का और हेलमेट का यूज ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इस सीन में हम देखते हैं कि गोपी बहू और उसकी बेटी के बीच में कुछ बातचीत चल रही होती है, झगड़ा हो रहा होता है। तभी गोपी बहू की बेटी उसको धक्का देती है और गोपी बहू का पैर स्लिप होता है और वो खिड़की का कांच तोड़ के वहां से नीचे गिरने लगती है और ये गोपी बहू स्लो मोशन में नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अरे बहन जल्दी गिर, कल सुबह पनवेल भी निकलना है। और फिर बहुत देर तक हवा में रहने के बाद फाइनली गोपी बहू नीचे गिर ही जाती है। जितनी देर में ये नीचे पहुंची है उतनी देर में हमारे यहाँ और 3-4 लोग नीचे गिर जाते। तो इस सीरियल में इस लड़के की आंख में कुछ गिर गया है, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रही और इस वजह से उसका पैर सूटकेस से टकरा के उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और वो गलती से सूटकेस में पैक हो जाती है। कुछ समय उसका चेहरा भी नहीं चल रहा है, देखता हूँ ठीक भी है कि नहीं। और उसके बाद उसके पति को याद आता है कि मैं देखता हूँ वो ठीक है कि नहीं, लेकिन तब तक ये कोई तीसरा बंदा उस सूटकेस को ले जाकर उसको पानी में फेंक देता है। भाई अब तू ढूंढता रहे, वो नहीं मिलेगी, वो तो गई पानी में।
तो इस सीन में हम देखते हैं कि ये सास और बहू दोनों है, उसके बीच में कुछ झगड़ा हो गया है और इसकी वजह से जो सास है वो अपनी बहू को थप्पड़ लगा देती है और उस बहू को थप्पड़ इतनी जोर से लगती है कि वो गोल गोल घूम के पर्दे से ही उसको खुद से ही फांसी लग जाती है और सब लोग उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। अरे भाई, उसने जो हाथ से पर्दा पकड़ा है उसको छोड़ दो, वो अपने आप ही बच जाएगी। और तो और इस माताजी के थप्पड़ में ऐसी भी क्या शक्ति थी कि बहू शक्तिमान बन के खुद को ही फांसी लगाने चली गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।